सभी का स्वागत है दिमागी अपंग अंधविश्वासी साहिल की लाइव स्ट्रीम पर। मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो कंफर्म कर दीजिए। अचानक से मैं लाइव आया हूं, कोई लोग जुड़े नहीं है, तो मुझे पहले कंफर्मेशन चाहिए कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं आ रही है। एडम्स हार्ट फर्स्ट लिख रहे हैं या लिख रही हैं, जो भी है। लो भाई, अश्विनी भाई आ चुके हैं, क्या बात है। बैटमैन इनसाइट कहते हैं यस, चलो मतलब मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है। प्राजू कहते हैं हेलो भैया, थैंक यू। ओके, सारे लोगों ने कंफर्मेशन दे दिया है कि आवाज़ आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। कैसे आप लोग पहले बताइएगा। भाई तेरा ही वीडियो देख रहा था। अंकित कुमार, कौन सा वाला वीडियो देख रहे थे भाई? नमस्ते आपको भी। ओके, थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं जरा पटपट आप लोग शेयर कर दीजिए बाकी लोगों के साथ भी। एंड आई एम श्योर कि जैसे ही लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा वो लोग आ जाएंगे। तो मैं क्या बोलते हो, असल मुद्दा स्टार्ट करूं? अरुण यादव कह रहे बिग फैन, थैंक यू। अरे महेंद्र भाई कुर्ला से, क्या बोलती पब्लिक, कुर्ला की पब्लिक, थोड़ा पर्स वर्स अपनी थोड़ी संभाल के चला करो एकदम, नहीं तो गायब हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। ओके, स्टार्ट किया जाए क्या रुका जाए लोगों के लिए? 500 लोग तो जुड़ चुके हैं। अभिषेक कह रहे बहुत बड़ा फैन हूँ। ठीक है, चलो यार, दो तीन चीज़ों के लिए मैं लाइव आया हूँ। बहुत शॉर्ट सी लाइव होगी, बहुत ज़्यादा लंबी लाइव नहीं होगी। हालांकि कल जो लोग जुड़े थे उनको पता है कि मैंने बांग्लादेशी एक मोमिन से बात की थी, तो आई एम श्योर आप लोगों ने वो डिस्कशन देखी होगी। ये कौन है एनोनिमस? एक्स कब हटाओगे? हटा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो। ओके, अच्छा यार, प्रिंस क्रिश्चियन कह रहे गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर साहिल, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग, सबसे पहला अपडेट, पहले थोड़ा बिजनेस की बात कर लेते हैं। एक नया फ्रेग्रेंस मैंने लॉन्च किया है, इसका नाम है कोको इंटेंस। ठीक है, लग्जरी फ्रेग्रेंस में आता है, स्पेशली फॉर वुमेन है, फीमेल है। फ्लोरल फ्रेग्रेंस भी है इसमें और डार्क फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसको मेल हजरात भी, मर्द हजरात भी लगा सकते हैं। इसकी फ्रेग्रेंस आराम से आपके कपड़ों में 2 दिन तक रहेगी। इट्स दैट मच पावरफुल। तो कोको इंटेंस, ठीक है, जो नीश कलेक्शन है उसका एक हिस्सा है। तो आप में से जो हजरात इसको ट्राई करना है, एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी जो भी घर पे महिलाएं हैं, चाहे आपकी माँ है, बहन है, आपकी गर्लफ्रेंड है, बीवी है, कोई भी है, दोस्त है, आप उनको ज़रूर ये गिफ्ट करिएगा कोको इंटेंस। उनको बहुत अच्छा लगेगा एंड दे विल ऑलवेज रिमेंबर यू। और आप खुद भी लगा सकते हैं इसको। तो एक चीज़ तो ये हो गई, मैं असल मुद्दे पे आऊँगा, डोंट वरी। थोड़ा बिजनेस की बात करना भी ज़रूरी होता है भाई, पापी पेट का सवाल है। तो एक चीज़ ये, दूसरी चीज़, कल मैंने बताया था कि आई हैव लॉन्च 8 ml रोल ऑन, ये उछलता पानी है, ठीक है। दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल, इररेजिस्टेबल है, ये उछलता पानी है, और ये है रेड जूस, ठीक है। दीज आर 8 ml कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल, नो अल्कोहल। तो आई हैव लॉन्च दिस। तो आप लोग जो है मुझे व्हाट्सएप कर दो यार, प्राइस वाइज जितने लोग पूछ रहे हैं, जस्ट व्हाट्सएप में 8655181026। हमारे अश्विनी भाई आप लोगों को कमेंट में भी नंबर दे देंगे, और बाद में मैं जो भी हमारे मॉडरेटर मेरा नंबर वहाँ पे शेयर करेगा व्हाट्सएप का, आई विल पिन दैट कमेंट। तो यू कैन गो फॉर रोल ऑन्स, ठीक है। नाउ जितने भी हमारी फ्रेग्रेंसेस है साइलिज्म परफ्यूम्स के, सारों के रोल ऑन्स अभी आपको आराम से मिल जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि आपको एटलीस्ट 3 फ्रेग्रेंसेस मंगानी पड़ेगी, सो दैट यू नो इट्स इजी फॉर मी टू कुरियर यू गाइस ऑल ओवर इंडिया, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये बिजनेस की बात होगी। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। लाइव क्यों आया मैं?
लाइव इस वजह से आया क्योंकि एक डंगर है, डंगर का नाम है मुफ्ती शमाइल नदवी, ठीक है, देवबंदी डंगर है। एक मिनट रुकिए, मैं आपको वो बताता भी हूँ, एक मिनट देना। मिनाइस गेमिंग, आपका कल जो है ना वो परफ्यूम निकल जाएगा। जितने लोगों ने ऑर्डर दिया था, जिनका पेंडिंग है, कल उनका परफ्यूम निकल जाएगा मेरे वहाँ से। ओके, ये देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ। शेयर करो यार, शेयर करो लोगों के साथ, 1000 लोग आ जाओ। कहाँ गया यार वो वाला? हाँ, उस डंगर का स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। हाँ, ये डंगर, कौन कौन इस डंगर को जानता है? ये अजीब सी शक्ल वाला, ये वाला डंगर, ये खा खा के फैल गया है। हाँ, ये डंगर, ठीक है, इस डंगर मुफ्ती शमाइल नदवी, ये असल में कुछ महीनों पहले जो है ये इसको फेम मिल गया था जावेद अख्तर की वजह से। तभी जब हमारी स्ट्रीम भी चालू थी, तभी मैंने इस पे डिस्कशन भी किया था और बाकायदा इसको टैग करके मैंने एक्स पर लिखा भी था कि भाई तू जावेद अख्तर को छोड़ दे, तू उसके लायक भी नहीं है, पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, तू आजा मेरे से ही बात कर ले। लेकिन उस डंगर ने उस पोस्ट को बिल्कुल एकदम ना देखा जैसा कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि यार हम जो है ना इनके सामने गए तो नंगे हो जाएंगे, साहिल के सामने आए तो नंगे हो जाएंगे। उसने इग्नोर कर दिया और थोड़ा उसको फेम मिल गया, क्योंकि जावेद अख्तर साहब को उसने बीच में घसीटा कि भाई मुझसे डिबेट करो, मुझसे डिबेट करो, मुझसे डिबेट करो। और उसके बाद जावेद अख्तर साहब पे शायद फतवे वतवे भी लगे और इसको भी हमारे मुसलमान कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी भी क्लास लगाई कि भाई ये क्या है, ये सब नहीं करना है आपको। तो खैर वो टाइम पे इसने थोड़ा फेम ले लिया। अब मुझे लेटेस्ट अपडेट पता चला है कि 20 नवंबर को ये डंगर, अजीब दिखने वाला प्राणी, मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर साहब के बीच में 20 तारीख को एक फेस टू फेस डिबेट होने वाला है कोई एक चैनल पे, ऑन द टॉपिक 20 दिसंबर, अगर मैंने गलत नहीं बोला है तो 20 दिसंबर को डिबेट होने वाला है ऑन द टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। अब इसमें आप सभी लोगों को पता है कि जावेद अख्तर जो है वो ही इज एथियस्ट, हार्डकोर एथियस्ट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे इनका डिबेट होने वाला है। लेकिन मेरा सवाल ये है इस पे, मेरे पास एक्चुअली में जावेद अख्तर साहब का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट डिटेल है नहीं, तो मैं उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूं। अगर कोई मेरी इस वीडियो को उन तक पहुंचा दे तो अच्छी बात होगी, या वो अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। देखिए, मसला ये है कि ये टॉपिक का टाइटल ही गलत है। क्यों गलत है? द डिबेट शुड नॉट बी ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, द डिबेट should be on the topic the concept of God in Islam या concept of Allah in Islam, ठीक है। या फिर आपको ये कहना, ये इस पे करना पड़ेगा कि कैन यू कंसिडर अल्लाह एज गॉड, ठीक है। तो वजह क्या है? वजह ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आप डिबेट इस वजह से इसके साथ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम मुसलमानों में या मार्केट में, आप देख लीजिए, मार्केट में कई सारे गॉड है, हर किसी का अलग अलग गॉड है, हर हर किसी गॉड की अलग अलग सिफतें हैं, फंक्शनैलिटी है, प्रॉपर्टीज है, हर किसी की कई सारी आइडियोलॉजीज है, उनके अलग अलग गॉड है। और स्पेशली हमारा जो इस्लाम है वो सारे खुदाओं की नफी करता है। हमारा कलमा शुरू ही किससे होता है? ला इलाहा, ला इलाहा, नहीं कोई खुदा, नहीं कोई इलाह,
तो भाई हम तो सारे खुदाओं का इनकार करते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है ना। तो जब आप एज अ मुसलमान, और मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है ना कि मार्केट में अलग अलग गॉड अवेलेबल नहीं है। तो आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक जो जेनरिक टर्म है, अलाउद्दीन शेख जरा किसी अपने अच्छे आलिम या यही डंगर को कहना कि मेरे से डिबेट कर ले, ठीक है, बीइंग अ मुस्लिम मैं डिबेट करूंगा कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे, मेरे से डिबेट कर लेने बोलना, ठीक है। तुम्हारे यानी हमारे जो दूसरे फिरके हैं, हम तो एल चॉइस प्रो मैक्स है भाई साहिल, और हमारा फिरका ही जन्नती फिरका है। तो हमारा फिरका जो है उसकी नुमाइंदगी करते हुए, और मैं खुद फाउंडर हूँ समझ जाओ, एल चॉइस प्रो मैक्स प्लस प्लस, तो हमारा फिरका ही सही है, बाकी सारे फिरके बातिल है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था 73 फिरके होंगे या 72 फिरके होंगे, सारे के सारे जहन्नमी है, एक सिर्फ जन्नती है, वो जन्नती फिरका हमारा है, एल चॉइस वाला। तो बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, वो अपने किसी भी फिरके के बड़े मोतबर आलिम को लेके आ जाओ, ठीक है, मुझे कह दो, मैं डिबेट करने के लिए रेडी हूँ, और मैं जो कह रहा हूँ वो अपने हर एक पॉइंट को मैं प्रूव भी करूँगा, ठीक है। तो खैर बात यह है कि गॉड टर्म जो है बहुत जेनरिक टर्म है, और चूंकि हम मुसलमान जो है वो और मार्केट में बहुत सारे खुदा अवेलेबल है, हर खुदा की सिफतें अलग अलग है, प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे होने के बजाय एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इन इस्लाम पे होनी चाहिए। तो जावेद अख्तर साहब अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो बराए मेहरबानी टॉपिक को चेंज करवाए। दूसरी चीज़ कि अरे मार्क ट्वेन भाई की बड़ी सी लाल मिर्ची $50 की, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी चीज़ कि देखो, मैं अभी अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। आई नो कि जावेद अख्तर साहब जो है बहुत इंटेलेक्चुअल है, एंड यू नो जब वो इन सारे टॉपिक पे बात करते हैं, इस आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी गुड। बट प्रॉब्लम ये है कि जावेद अख्तर साहब जो है वो एक डिबेटर नहीं है, ठीक है। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनका नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होगा, बट प्रॉब्लम इज ही इज़ नॉट अ डिबेटर, ठीक है। तो और ये जो डंगर मुफ्ती शमाइल और इनके जैसे जितने लोग हैं, ये बड़े चालाक होते हैं, ठीक है। तो दे नो हाउ टू प्ले। तो ये मैं समझता हूँ, इसी वजह से जब पहले पीछे पड़ा था जावेद अख्तर के ये डंगर मुफ्ती, मैंने कहा था कि उनको छोड़ दे भाई, तू मेरे से कर ले, लेकिन आया नहीं था। तो इनको टैकल करने के लिए ऐसे लोग चाहिए हु आर वेरी गुड इन डूइंग डिबेट्स, हु नो कि भाई ये डिबेट एक्चुअली काम कैसे करता है, उसमें क्या चालाकियां चलती है, सामने वाले को किस तरीके से शट करना है, उसकी बातों को कैसे पकड़ना है, उसके आर्ग्यूमेंट्स को कैसे तोड़ना है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बट स्टिल अगर डिबेट होती भी है हम देखेंगे ज़रूर, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट यू नो डिबेट शुड बी विद डिबेटर्स जो डिबेट के माहिर होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जावेद अख्तर साहब डिबेट करने में उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, बिकॉज आई हैव नॉट सीन एनी डिबेट ऑफ हिम। तो ये डंगर मुफ्ती जो है वो अगर फेस टू फेस भी कोई इसी तरीके से कोई न्यूज़ चैनल पर, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पर या नेशनल न्यूज़ टीवी पे अगर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे डिबेट करना चाहता है, बीइंग अ मुस्लिम मैं डिबेट करूंगा, आप लोगों को पता है मैं एक मुसलमान हूँ, उसमें मैं ये साबित करूंगा कि अगर आप लॉजिकली देखें, अपनी अकल का इस्तेमाल करें, तो कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह जो है या खुदा का कॉन्सेप्ट इस्लाम में जो है वो निहायती इलॉजिकल, नॉन सेंसिकल है। और जिस खुदा को आप साबित करने की कोशिश करोगे तो वो खुदा साबित भी नहीं होगा लॉजिकली एंड रैशनली। हाँ, आपको ये मानना पड़ेगा, जैसे मैं हूँ, जैसे आप लोग हैं, कि हम अकल का इस्तेमाल नहीं करते, और हम चूँकि मुसलमान हैं, हमें जितना बताया गया है
हमें उतना मानना है, और ईमान पे रहते हुए हम इन चीज़ों को मानते हैं। मिनाज गेमिंग कह रहे हैं साहिल दिल का साइन, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें आप देखिए कि सबसे पहला सवाल तो ये होगा, अगर कोई इस टॉपिक पे डिबेट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे भी अगर डिबेट करता है कोई मुस्लिम, तो सामने वाले का सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि आपको एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के बारे में पता कैसे चला, या गॉड की जो खुसूसियात है, खुदा की जो खुसूसियात है, वो आपको कैसे पता चली। क्या आपको आपने अपनी अकल से ये पहचाना कि अल्लाह है, खुदा है, या आप माजूर है, डिपेंडेंट है रसूलुल्लाह पर कि उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह है और कैसा है। गौर करना इस बात को, जब भी आप अगर कोई मुसलमान से बात करता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, तो पहला सवाल यही होगा कि आप अकल की रोशनी में खुदा को जानते हो, या जो लिखा हुआ है कुरान में और हदीस में उसकी रोशनी में अल्लाह को जानते हो। और अगर, और जाहिर सी बात है कि हमें अल्लाह के बारे में हमारे रसूल से पता चला है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप कुरान पढ़ोगे तो कुरान में अल्लाह कहता है कि अल्लाह के बारे में वो मिसालें ना गढ़ो जो तुम नहीं जानते हो। इनफैक्ट इस्लाम में आपको अल्लाह के बारे में जितना बताया है, जैसा बताया है, हू बहू एग्जैक्टली आपको वैसे ही मानना है। आप उसमें इंटरप्रिटेशन भी नहीं लगा सकते, उसमें सवाल भी नहीं उठा सकते, तावील भी नहीं कर सकते। यानी अल्लाह अगर कुरान में कह रहा है कि उसके हाथ है, 2 हाथ है, तो हम उसमें तावील नहीं कर सकते, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, हमको मानना पड़ेगा 2 हाथ है। तो जब हम कैद में है इस्लाम में, हमारे खुदा को लेके, हमारे अल्लाह को लेके, तो अकल की बुनियाद पे हम किसी से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे कैसे डिबेट कर सकते हैं। तो अगर जावेद अख्तर साहब मेरी बात सुन रहे हैं, तो आप सबसे पहला सवाल उनसे यही करिएगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को समझने के लिए या प्रूव करने के लिए। यू विल ईट उड कह रहे, लव यू भाई, थैंक यू सो मच। फ्रेमवर्क जानना बहुत ज़रूरी है, और फ्रेमवर्क ऑब्वियस सी बात है कि कुरान और हदीस है, वो भी मुतवातिर हदीस होना चाहिए। तो कुरान और हदीस है, सही हदीस भी अगर मैं ले लूं, तो आप कैद हो इस फ्रेमवर्क में। तो आपसे अगर कोई भी सवाल किया जाएगा, आप अपनी अकल की बुनियाद पे जवाब नहीं दोगे, बल्कि टेक्स्ट की बुनियाद पे जवाब दोगे। जो लिखा हुआ है, नकल किया गया है, आप उसकी बुनियाद पे जवाब दोगे। ये आपको कैद करना है उससे पूछ के पहले ही। क्यों? क्योंकि आप उसको अगर ये चीज़ पे कैद नहीं करोगे, तो वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल के आपको इतनी जलेबियाँ बनाएगा, इतनी जलेबियाँ बनाएगा, इतनी जलेबियाँ बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डिफाइन दी पैरामीटर्स, डिफाइन दी फ्रेमवर्क, कि आप एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड या गॉड की या अल्लाह की जो सिफतें हैं उसको अकल से समझोगे, अकल से समझते हो, या नकल के बेसिस पे आपका पूरा खेल है। तो ये एक चीज़ जो है मैं बताना बहुत ज़रूरी समझा। यू विल ईट उठ के वापस आ जाओ साहिल छोटे। अरे यार, आप लोगों के सामने तो हूँ, कहाँ गया हूँ मैं, समझे आप। तो आपने उससे वो बात करना है। दूसरी चीज़ आपने ये करना है कि अल्लाह की जो भी सिफत तो अल्लाह ने बताई हुई है, और उस पे क्या मैं तो सवाल उठा मतलब जावेद अख्तर साहब या जो नॉन मोमिन है वो सवाल उठा सकता है, लेकिन वो सवाल उठाएगा उस पे, तो आप जवाब कहाँ से दोगे। क्योंकि आप अल्लाह के बारे में ना मिसालें गढ़ सकते हो, ना वो बात कह सकते हो जो अल्लाह ने आपको नहीं बताया या रसूल ने नहीं बताया। पोना घंटी साहब, थैंक यू सो मच। आप समझ रहे हो, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं मतलब अगर एक कोई अकल वाला, अल्लाह जैसे मिसाल देता हूं मैं कि अल्लाह जो है वो अर्श के ऊपर है, ठीक है। अल्लाह कहाँ है? अर्श के ऊपर है।
तो मैं उस पे अगर कोई या दिमाग वाला उस पे सवाल करे कि किस तरीके से अल्लाह अर्श के ऊपर है, थोड़ा लॉजिकली एक्सप्लेन करो। यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है या स्पेस इनफाइनाइट है, तो स्पेस तो खत्म ही नहीं हो रहा किधर, तो कहाँ से अल्लाह शुरू हो रहा है? आप जब ये सवाल करोगे तो जो मोमिन मुफ्ती है, मोमिन डिबेटर है, आलिम है, वो जवाब कहाँ से देगा? अकल से देगा या कैसे देगा? क्योंकि अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो चीज़ नहीं कह सकता जो अल्लाह ने नहीं बताई, कुरान ने नहीं बताया, रसूलुल्लाह ने नहीं बताया। तो आपको उसको कैद करना पड़ेगा, क्योंकि वो धोखेबाजी करेगा। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपने कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे बात करने के बजाय एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इन इस्लाम पे डिबेट होनी चाहिए थी। बट चूंकि डिबेट सेट हो चुकी है और मुझे नहीं पता कि इसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी ठीक है क्या भाई? अब ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा है? आ गया, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। तो कहाँ तक आप लोगों ने सुना पता नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये जो डंगर है कैंसर वाजा, और इसके साथ एक कादियानी मौलवी है रज़ी, ठीक है, इसका जो है एक दूसरे एक सुन्नी मोमिन के साथ डिबेट हुआ था, वो भी हमने थोड़ा कवर किया था। तो इनके ईमेल अपना एक्स पर जो है मैसेजेस एक्सचेंज होते जा रहे थे डिबेट्स के ऊपर, और फाइनली एक चैनल है, कौन सा चैनल है ये, मुस्लिम टुडे ऑफिशियल, इन्होंने प्री डिबेट एक डिस्कशन इनकी सेट करवाई, जिसमें इनको टॉपिक और रूल्स एंड रेगुलेशंस शराइत मुनाजरा जो है वो इनको डिसाइड करना था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैंसर बाजा है, ये वाला, ये कैंसर बाजा अपने आप को समझता होगा इंटेलेक्चुअल, और इसके जो दिमागी अपंग फॉलोअर्स है वो भी इसको बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं। लेकिन बात असल में ये है कि ना ये इंटेलेक्चुअल है और ना इसको इस्लाम की कोई भी जानकारी है। मतलब एकदम बुनियादी इसको इस्लाम की जानकारी है, इसको ना कुरान का पता है सही से, इसको ना अहादीस का पता है, इसको ना फिरकों का पता है, इसको कोई डिटेल्स जो है इस्लाम के बारे में नहीं पता है। अब ये जब आपको नहीं पता है तो भाई आप ऐसे के सामने क्यों बैठते हो जिसको आपके फिरके, आपकी सोच, आप किस तरीके से इस्लाम को समझते हो वो ऊपर से लेके अंदर से लेके नीचे तक जानता है। तो यहाँ पे जो इसके साथ कादियानी बैठा है वो बाकी जितने फिरके हैं उनकी सारी किताबों को पढ़ा हुआ है, बरेलवियों की किताबों को पढ़ा हुआ है, देवबंदियों की किताबों को पढ़ा हुआ है, अहले हदीसों की किताबों को पढ़ा हुआ है। ऐसे आदमी के सामने ये कैंसर वाजा जाके बैठ जा रहा है डिबेट के पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, भाई तेरी वो क्या हाल करेगा? तेरी पिछवाड़ी जो है वो सुझा देगा। और यही हुआ। अच्छा, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आवाज क्या, नहीं आ रही है? बताओ भाई, आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ये कैंसर बाजा जो है कादियानी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं बाकी जितने फिरके वाले हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सुन्नी, और ये चालाकी करते हैं। सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, बोले मैं सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हम सब मुसलमान हैं, और तुम्हारा जो फिरका है कादियानी, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम काफिर हो, तुम्हारा अलग ही एक रिलीजन है। ये वहां पे जा रहा है सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेंस्ट कादियानी। अब उसको नहीं पता है कि भाई जो सामने वाला कादियानी बैठा है तेरी रग रग से वाकिफ है,
तुम्हारी किताबों में जितनी बातें लिखी हुई है वो रग रग से वाकिफ है। उसने जाते साथ फर्स्ट अपने 10 मिनट्स के पॉइंट में ही उसने ये सारे हवाले दे दिए कि तू जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ईच एंड एवरी फिरका। क्यों? क्योंकि जो बरेलवी का जो बानी है अहमद रजा खान, जिनको काला हजरत से भी हम जानते हैं, तो काला हजरत ने तो देवबंदियों के ऊपर, वहाबियों के ऊपर कुफर के फतवे लगाए हुए हैं। वो तो उनको काफिर समझता है। तो तुम दोनों को एक कैसे कर सकते हो जब एक के नजदीक दूसरा काफिर है? तो उसने क्या किया, सारी किताबों के हवाले अहमद रजा खान बरेलवी के उसने बताया कि भाई देख, ये देवबंदियों को ये मुर्तद बोल रहा है, काफिर बोल रहा है, शियाओं को काफिर बोल रहा है, देवबंदियों का खुदा अलग है, ये सारी चीजें बता रहा है। तो तू रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है एक साथ? अब इस कैंसर बाजा के पास कोई जवाब ही नहीं है। वो खाली ये सोच रहा है कि मैं अपना पॉइंट रख दूं और फरार, मतलब निकल जाऊं। तो वो पूरा इनका जो डिस्कशन है उसमें उसने कादियानी के ऊपर जो है वो पर्सनल अटैक्स किए, उसकी मतलब बेइज्जती कर रहा था उसकी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई आर्ग्यूमेंट था ही नहीं, इसके पास नॉलेज ही नहीं है। पहली बात, इस्लाम का इसके पास नॉलेज ही नहीं है, ये कैसे डिबेट कर सकता है? इसको चाहिए था कि अपने बिहाफ में किसी अच्छे मुफ्ती को, मौलवी को भेजता जिसको नॉलेज हो, खुद का भी, इस्लाम का भी और कादियानियों का भी। तो अब वो कहता है कैंसर बाजा कि हम लोग डिबेट का टॉपिक होगा इस्लाम वर्सेस कादियानी फिरका या कादियानी मजहब। भाई वो कह रहा है कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम भी इस्लाम को मानते हैं, तो टॉपिक ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये मानने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि ये बस 3-4 चीज अपने दिमाग में बिठा के आया था कि मैं मुझे यही यही बात करना है। तो आप लोग इस डिस्कशन को भी जरूर देखिएगा। ये मुस्लिम टुडे ऑफिशियल पे जो है, ये मेरे सारे मुसलमान भाइयों के लिए कि ऐसे डंगरों को अपना मसीहा ना बनाए जिसको इस्लाम की ABCD भी नहीं आती है। ये कैंसर बाजा को इस्लाम की ABCD नहीं आती है, और इस कादियानी ने इसकी बहुत अच्छे तरीके से पिलाई की हुई है इस डिस्कशन में। हालांकि दोनों जो है वो गुमराह है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि दोनों की चड्डी में 100 छेद है। ठीक है, दोनों की चड्डी में 100 छेद है। अब जब तक चड्डी अंदर हो तब तक तो छेद पता नहीं चलेगा कि भाई तुमने जो चड्डी पहनी है उसमें कितने छेद है। लेकिन तुम लोगों के साथ मसला ये है कि तुम्हारी चड्डी तुम सुखाते हो बाहर, गैलरी में, टेरेस पे, घर के बाहर, बाजार में तुम सुखाते हो चड्डी को। तो सारे लोगों को पता है कि तुम दोनों की चड्डी में 100 छेद है। तो कैंसर बाजा, अगर तू उसके छेद को गिनाएगा तो मैं तो कहता हूं उसकी चड्डी में अगर 100 छेद है तो तेरी चड्डी में 200 छेद है। सोच, तेरे वो तू एक छेद गिनाएगा, तेरे को 10 तेरे छेद गिनाएगा वो। तो कैंसर बाजा प्लीज थोड़ी शर्म कर। और दूसरी बार तू खाली क्या है पता है मुझे, देख प्रॉब्लम ये है कैंसर बाजा, तेरे साथ मेरी डिबेट होनी थी स्लेवरी के ऊपर, लेकिन तू चाह रहा था कि मैं सारी हदीसें, मैं सारा कुरान जो है वो पहले ही बता दूं तुझे। तू क्यों? क्योंकि तू जाएगा किसी मौलवी के पास, मुफ्ती के पास, उसके पास बैठेगा, बोलेगा देखो साहिल ने ये बताया, इसका मैं क्या जवाब दूं, क्या। अबे लाइव डिबेट करता ना, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो इसका ये हाल है। इसको कैसा है, इसको कुरान का इल्म नहीं है, इस्लाम के बारे में, इसको हदीसों के बारे में कुछ भी पता नहीं कैंसर बाजा को। इसको जनरल क्या पता है कि इस्लाम के हिसाब से जो क्रिएशन है उसमें एवोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको ये सिर्फ मालूम है बेसिक चीज कि एवोल्यूशन को अपने को किसी तरीके से गलत साबित करना है। तो ये बैठ जाएगा उधर, कुछ फैंसी टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स लेके बैठेगा, और उसके बाद ये इस टॉपिक पे डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा। उसी तरीके से वो मोरालिटी के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट, कौन सी दो मोरालिटी, सब्जेक्टिव मोरालिटी
और ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। तो ये मोरालिटी का टर्म इसको मालूम है कि इस्लाम के हिसाब से जो है वो सारी की सारी मोरालिटी जो है वो खुदा से आती है, ठीक है। तो ये इस पे जो है थोड़ा जलेबी जलेबी बना देगा, बस इतना ही है इसका, दो चीज, इसको बाकी कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम का। तो कैंसर बाजा, नेक्स्ट टाइम थोड़ी शर्म करना और इस्लाम के कोई भी टॉपिक पर जाकर किसी कादियानी से या किसी भी दूसरे फिरके वालों से बराए मेहरबानी डिबेट मत करना। उस डिबेट में आप देखोगे, कमेंट स्क्रॉल करोगे, सारे के सारे मतलब मोस्टली कमेंट्स में बैठे कौन है मालूम है? जो दोनों पार्टी से नहीं है। वहां पे बैठे हैं प्लम्बर मोहम्मद अली मिर्जा के फॉलोअर्स, वो बैठे हुए हैं और वो कमेंट कर रहे हैं, दोनों की बजा रहे हैं, उसपे ज्यादा बजा रहे हैं ये कैंसर बाजा की, कि हमारा इमाम जो है, यानी इमाम यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उसका शॉर्ट फॉर्म EMAM, हमारे इमाम ने सही फरमाया है कि ये मौलवियों के फ्रंट मैन जब तक इनकी किताबों में जो गंद भरा पड़ा है, इनकी मौलवियों की किताबों में, जब तक उससे अपना पीछा नहीं छुड़ाएंगे तब तक आप किसी भी ना कादियानी से जीत सकते हो, ना किसी नॉन मुस्लिम से आप जीत सकते हो। तो ये सारे के सारे कमेंट्स उधर, ना ये पार्टी ना वो पार्टी, थर्ड पार्टी वाले वहां सारे उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को। हालांकि बहुत सारी चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, लेकिन स्टिल आपको इतना तो समझ में आएगा कि कैंसर बाजा के पास जो है कोई दलील नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, और उसको ना डिबेट करने आता है और ना इस्लाम की उसको नॉलेज है। मेरे तरफ से बीइंग एन आउटसाइडर, आउटसाइडर इन द सेंस कि भाई ये दोनों फिरके से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो बीइंग एन आउटसाइडर मेरा इस पे फैसला ये है कि कैंसर बाजा की रजी ने बहुत अच्छे से धुलाई की, और कैंसर बाजा के अंदर अगर थोड़ी भी शर्म है तो बराए मेहरबानी वो किसी डिबेट में खुद से ना जाए, अपने किसी नॉलेजेबल लोगों को भेजे, वो डिबेट करे, अपने ऊपर ना ले, ठीक है। थोड़ा सा फेम की चक्कर में तुम्हारा जो है ना वो सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो खैर दोस्तों, काफ़ी लंबी स्ट्रीम हो गई, 40 मिनट की होगी, हालांकि मुझे कम करना था। तो दो चीज़ आप लोगों को दिखानी थी, रिव्यू देना था, वो मैंने दोनों दे दिया है। आप में से किसी का अगर सुपर चैट छूट गया है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और इस पे जो है ना मैं कल ये दोनों के डिबेट वाले थंबनेल भी इस लाइव में अपडेट कर दूंगा, तो आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने सुपर चैट भेजा या पर्सनली मुझे सपोर्ट करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू बाय दिस कोको इंटेंस परफ्यूम, stylism wala, and especially if you have anyone, any female in your life, your mother, your sister, your girlfriend, wife, जो भी आपके इसमें ज़िंदगी में फीमेल है, आप ज़रूर उसको ये परफ्यूम गिफ्ट करें। और जो महिलाएं मुझे देख रही है, आप खुद मुझसे ये ले सकती है। एंड सेकेंडली, द रोल-ऑन्स concentrated perfume oils are now available, minimum 3 ऑर्डर करते जाइए फटाफट। 8655181026। आप लोगों के साथ फिर से बहुत जल्दी कोशिश करूंगा लाइव आने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम। चारू आपका नाम ले लिया, थैंक यू, गुड नाइट।